आसन लोए लोए भंडार। गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। श्री जपजी साहिब जी की कथा चल रही है। संपूर्ण कथा श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की हिंदी में, जो कि आप सब संगत के साथ साझी की जा रही है। तकरीबन 30 पौड़ियाँ जपजी साहिब की पीछे विचार हो चुकी है। 31वीं पौड़ी की विचार आरंभ है। साथ संगत जी लगभग 38 पौड़ियाँ 38 पौड़ियाँ जपजी साहिब में हैं। उसके बाद आगे की गुरबाणी 1430 अंग गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के संपूर्ण कथा हिंदी में आप सबके सन्मुख रखने का एक छोटा सा जतन है। आओ शब्द गुरु को समझने की कोशिश करें। 7वें अंग पे ये पौड़ी अंकित है। गुरु महाराज ने अपने पवित्र मुखार बिंद से उच्चारण की। आसन लोए लोए भंडार। महाराज कह रहे हैं कि इस धरती के अंदर, इस धरती के बाहर, इस धरती के ऊपर और धरतियां हैं, और उन धरतियों पे वो अपना आसन लगा के बैठा है। वो अपने आसन में सजा हुआ है और उसने सारे के सारे भंडारे, उसने सारे के सारे भंडार, सब वस्तुएं, कोई फल आदि, कोई सब्जियां, कोई फूल, कोई खुशबू, कोई कपड़ा, ये सब कुछ उसके भंडारों में भरा पड़ा है। कहने का मतलब है साध संगत जी कि जितने भी खंड ब्रह्मांड गुरु नानक देव जी महाराज पीछे बता रहे हैं, जितने भी ईश्वर परमेश्वर जी ने धरतियां बनाई हुई हैं, सबके अंदर वो खुद वास कर रहा है, सबके अंदर वो खुद बसा हुआ है, सबके अंदर उसके भंडारे भी भरे हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई खाली, आप रोज़ सुनते हैं कि नासा ने या इसरो ने जो अलग अलग सूरज चंद्रमा की खोज में लगे हुए हैं, अलग अलग धरतियों की खोज में लगे हुए हैं, अलग अलग प्लैनेट्स की खोज में लगे हुए हैं। कभी उनको किसी चांद पे पानी मिल जाता है, कभी उनको किसी धरती के, किसी और धरती के, किसी और प्लैनेट के टुकड़े में उनको कहीं कोई गैस मिल जाती है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसी ऐसी चीज़ों की खोज हो रही है। तो यहीं इसका मीनिंग बनता है कि महाराज के भंडारे बहुत बड़े हैं, और एक के बाद एक जो उसके बनाए हुए धरतियां हैं, उसकी बनाए हुए खंड ब्रह्मांड हैं, गैलेक्सीज़ हैं, उन सब के अंदर उसके भंडारे एक के बाद एक भरे पड़े हैं। जो किछ पाया सो एकावार। महाराज कह रहे हैं जो भी इस खंड ब्रह्मांड में डाला है उसने, वो एक ही बार में डाल दिए, एक ही बारी में सब कुछ रख दिया। ऐसा नहीं है कि वो इस धरती पे पहले ऑक्सीजन ले आया, फिर 100 साल बाद उसने कार्बन डाइऑक्साइड लाया, फिर उसके बाद उसने कोई पहाड़ बना दिए, फिर वो पानी ले आया। ऐसा नहीं है साथ संगत जी। जो उसने जब बनाया, जैसे ही परमेश्वर ने, काल पुरख वाहिगुरु ने, ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे ही ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की और उसी के साथ साथ बोला ओम, और जैसे ही बोला ये सब की सब धरतियाँ, ये सब के सब खंड ब्रह्मांड जो है ये बन के सामने आ गए। और उसके अंदर का जितना भी सामान था, जितनी भी हवा, पेड़ पौधे, सब कुछ सामने के सामने आ गए। कुदरत बन गई पूरी की पूरी। सो जो किछ पाया सो एकावार। गुरु महाराज कह रहे हैं जो किछ पाया, जो भी उसने दिया है वो एक ही बारी में। भी इसका एक अर्थ ये भी बन जाता है साथ संगत जी कि जब भगत लोग भक्ति करते हैं, बंदगी करते हैं, तो गुरु महाराज कृपा करके उनको एक ही बारी में ये चीज़ समझा देते हैं कि यार भक्ति करनी है, ड्रामा नहीं करना। जिन्होंने ड्रामा करना है, जिन्होंने भक्ति नहीं करनी, जिन्होंने दिखावा करना है, वो सिर्फ दिखावे की तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन गुरु महाराज जिनके सिर के ऊपर हाथ रख के अपनी भक्ति की तरफ लगाते हैं, अपने नाम का जाप करवाते हैं, नाम जपो, किर्त करो, वंड के शको, ये 3 प्रिंसिपल जो गुरु नानक देव जी महाराज ने दिए, जो महाराज इनके ऊपर कृपा करके सिर पे हाथ रख के इनसे जो अमृत वेले उठ के करवाते हैं, वो इनको भी एक ही बारी में सुमत दे देते हैं, सद्बुद्धि दे देते हैं कि भैया इस धरती पे लालच नहीं करना है, इस धरती पे किसी के साथ झूठ नहीं बोलना है, धोखा नहीं करना है। वो ऊपर से ही जब से उनकी किस्मत लिखी गई है तब से ही जो किछ पाया सो एकावार, उनकी झोली में एक ही बारी में डाल दिया। साथ संगत जी ऐसा नहीं है कि गुरु नानक देव जी महाराज ने
गुरु अंगद देव जी महाराज को, दूसरे गुरु साहिबान को गुरु गद्दी ऐसे ही दे दी। ये पहले से ही तय था कि गुरु अंगद देव जी महाराज बहुत अमीर घराने से हैं, वो अपना घर बार छोड़ के गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में आएंगे। वो इतने प्रभावित हो जाएंगे कि गुरु महाराज का हर एक वचन तन मन धन करके मानेंगे। एक हमारे शरीर के अंदर 2 करोड़ बाल माने गए ना साध संगत जी, तो कई साइंटिस्ट 2 करोड़ कहते हैं, आजकल की साइंस विज्ञान कह रहा है 16 करोड़ हैं। गुरु अंगद देव जी महाराज ने एक एक बाल जितना वचन भी गुरु नानक देव जी का खाली नहीं जाने दिया, और हर एक वचन को मानते चले गए, मानते चले गए, मानते चले गए। इतनी कृपा ले ली और दूसरे गुरु बन गए। तो ऐसा नहीं कि वो बटन दबाया और दूसरे गुरु बन गए, ये पहले ही लिखवा के लेके आए थे, पहले से ही सब कुछ तय था। कर कर वेखै सिरजनहार, गुरु महाराज ने पहले भी इस बाबत, इस पंक्ति के हिसाब से पहले भी बोला है कि वो उसने सब कुछ खुद बनाया है। कर कर वेखै, कर मतलब पहला कर जो आ रहा है उसने बनाया है। दूसरे कर का मतलब आ जाता है अपने हाथों से बनाया। कर का एक मीनिंग हाथ भी होता है साथ संगत जी। तो अपने हाथों से बना के, सब कुछ बना के, वेखै सिरजनहार, और उसको बनाने के बाद बनाने वाला देख रहा है। सिरजनहार का मतलब हुआ बनाने वाला, तो सब कुछ देख रहा है, उसको कोई चिंता नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता साथ संगत जी उसको, वो बिल्कुल न्यूट्रल है। अगर कोई शराबी 2 बोतलें शराब की पी रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर कोई बहुत अमीर बंदा 2 करोड़ रुपए दान कर रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परमेश्वर को किसी से कोई लेना देना नहीं है, परमेश्वर किसी का मोहताज नहीं है, परमेश्वर को किसी का डर नहीं है, परमेश्वर की किसी की फेवरेटिज़म नहीं है कि भैया ये मेरा फेवरेट है, इसको मैं ज़्यादा दूँ, इसको मैं कम दूँ। परमेश्वर ने कर्मों के हिसाब से, जो कर्म हम बीज रहे हैं उन कर्मों की बीज के हिसाब से हमें परमेश्वर ने हमारा कर्म का फल देना है साथ संगत जी। कर्म अच्छा होगा तो फल अच्छा मिलेगा, कर्म गलत होगा तो सामने आके उस गलत कर्म का हमें जो है फल मिलेगा, सज़ा मिलेगी या नुकसान होगा, जो भी है नेगेटिव कॉनोटेशन में रहेगा। नानक सच्चे की साची कार, गुरु महाराज कह रहे हैं नानक सच्चे की साची कार, वो सच्चा है और उसकी सारी कार, कार मतलब उसका कारनामा, उसका बनाई हुई सारी कुदरत, ये भी सच्ची है। अभी कोई कह दे भैया पहाड़ झूठे हैं तो गलत हो जाएगा ना साध संगत जी। कागज़ पे बनाया हुआ पहाड़ अलग है और परमेश्वर का बनाया हुआ पहाड़ अलग है। कागज़ पे बनाया हुआ पहाड़ सच्चा नहीं है, वो झूठा है। कल को कागज़ को जलाएंगे, वो बच्चे कलर करते हैं हरे रंग का, पेड़ बनाएंगे, घर बनाएंगे, वो कल को कूड़े में फेंका जाता है या उसको जला दिया जाता है, रद्दी उठा के ले जाती है, वो झूठा है। लेकिन जो परमेश्वर ने बनाया वो झूठा नहीं, वो सच्चा है। वो सांस भी ले रहा है, वो हवा भी ले रहा है, पानी भी ले रहा है, फल भी दे रहा है। वही पेड़ जो हैं फल भी दे रहे हैं, वो छाँव भी दे रहे हैं, वो फूल भी दे रहे हैं, क्योंकि उसकी बनाई हुई कुदरत सच्ची है। हमारा कागज़ पे बनाया हुआ जो है वो झूठा है। ये कंपैरिजन है कि सच्चे की साची कार, क्योंकि हम झूठे हैं। अब समझिए, हम झूठे हैं, हमारा जो अस्तित्व है वो झूठा है। वो झूठा है कि हमने एक दिन चले जाना है, हम सब ने एक दिन चले जाना है, तो हमारी हुई बनाई चीज़ भी झूठी है। लेकिन परमेश्वर सच्चा है तो उसका सब कुछ बनाया हुआ सच्चा है, वो झूठा नहीं है। आप पेड़ को काट दो, आप पेड़ को आग लगा दो, वो फिर निकल आएगा, यहाँ नहीं तो कहीं और निकल आएगा। आप फल तोड़ लो, कुछ महीने बाद फल फिर उग जाएगा। आप फूल तोड़ लो, कितने माली लोगों ने नर्सरी लगाई हुई है, गुलाब के फूल तोड़ तोड़ के लेके जाते हैं, उन्हीं पौधों में गुलाब के फूल दोबारा आ जाते हैं। क्यों? करके वो उसकी बनाई हुई कुदरत है जो खुद सच्चा है, और इसीलिए उसकी बनाई हुई हर एक चीज़ भी सच्ची है। नानक सच्चे की साची कार, ये मतलब बनता है साध संगत जी। जब इतना ज्ञान दिया गुरु नानक देव जी महाराज ने सिद्ध पुरुषों को, तो सिद्ध पुरुष महाराज को माथा टेकने लगे। महाराज को कहते आदेश बाबा आदेश। महाराज कहते नहीं नहीं, आदेश का मतलब हुआ नमस्कार करना। गुरु नानक देव जी महाराज कहते अरे नहीं सिद्ध पुरुषों, मेरे को नमस्कार नहीं करना, हम सब मिलके उस अकाल पुरख का शुक्राना करें, उसको नमस्कार करें। आदेश तिसै आदेश, उस ये पंक्ति महाराज ने उच्चारण की, आदेश बाबा आदेश, ये सिद्ध पुरुषों ने कहा। तो महाराज कह रहे हैं उस अकाल पुरख वाहिगुरु को हमेशा नमस्कार ही नमस्कार है। आदेश का मतलब नमस्कार, तिसै मतलब परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु,
तिसै नमस्कार ही नमस्कार, आद अनील अनाद अनाहत। महाराज आप आद से हो, आप ही हो, अकेले ही हो और कुछ भी नहीं है। आप ही हो जो सब सत्ता के मालिक हो। अनील, आप बिल्कुल ही प्योर हो, आप बिल्कुल, आपका जो आपके अंदर की जो रोशनी है, जो आपके अंदर की जोत है, उसमें कोई मिलावट नहीं, उसमें कोई गर्मी, कोई सर्दी, कोई धूप, कोई छाँव, कुछ नहीं महाराज। आप बस आनंद ही आनंद जोत हो, प्योर हो बिल्कुल, आपने कोई मिलावट नहीं। अनाद, अनाद का मतलब होता है साध संगत जी शुरू से, जिसका कोई शुरुआत ना हो, उससे भी पहले से। और अनाहत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। तो आप शुरू से भी पहले से हो और आपने अंत के बाद भी रहना है। जुग जुग एको वेश, आप जुगों जुगों से, आप सतयुग से, त्रेता युग से, द्वापर युग से, कल युग से, आप जुगों जुगों से एक ही हो, एक ही समान हो। आप में कोई बदलाव नहीं आया, आप बुज़ुर्ग नहीं हुए, आप बूढ़े नहीं हुए, आपके बाल सफ़ेद नहीं हुए, आपकी एनर्जी में कोई कमी नहीं आई। आप तब से लेके आज तक और आज से लेके हमेशा तक आप वैसे के वैसे ही रहोगे। देखो महाराज कितने प्यार से इतना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। साध संगत जी, ये ज्ञान ही है जो हमें हमारे अंदर एक ऐसी इच्छा, शुभ इच्छा पैदा करता है कि हम भी अच्छे कर्म करें। ये ज्ञान ही है जो हमें बताता है कि नहीं यार, किसी गरीब का हक नहीं मारना, क्यों कल को ये गरीबी हमारे ऊपर भी आ सकती है। पर जिनको ये ज्ञान नहीं होता ना, वो पाप करते हैं। जिनको ज्ञान नहीं होता वो धोखा देते हैं। जिनको ज्ञान, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है कि कल मुझे भी धोखा मिलेगा। जिनको ज्ञान नहीं होता वो लोगों का घर उजाड़ते हैं। जिनको ज्ञान नहीं होता, आपने सुना होगा बड़े भाई ने छोटे भाई को घर से निकाल दिया, छोटे भाई ने बड़े भाई को निकाल दिया, बाप ने बेटे को निकाल दिया, बेटे ने बाप को निकाल, आम ये चीज़ें सुनने को मिलती रहती हैं। वो क्यों होता है कि उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि आज हम कर रहे हैं, कल को हमारे साथ भी होगा। पीछे ही कुछ समय पहले सुनने में आया था, पंजाब में एक ढोंगी बाबा ने, एक फरेबी बाबा ने, एक परिवार उसके साथ रह रहा था, वो सेवा कर रहा था, दिन रात एक करके सेवा कर रहा था। और लालच में आके, पैसे के लालच में आके, शोहरत के लालच में आके, कि उसके सामने जो सेवादार था उसकी वडाई, उसकी बड़प्पन ज़्यादा होने लग गया। सारे उसको मानने लगे कि यार ये बहुत सेवा करता है, बहुत सेवा करता है। सब उसके पास आने लगे। वो ढोंगी बाबा को टेंशन हो गई, यार मेरा तो सब कुछ ये गड़बड़ हो जाएगा, मेरे को तो कोई मानने को तैयार नहीं है, ये तो सब सेवा ये कर रहा है। उसने ऐसी चालें चली, लोगों के दिमाग में ऐसी गंदी बातें भरी, ऐसा गलत सब कुछ किया कि सारी की सारी, छोटा सा बच्चा था उनका, एक ही बच्चा था, सारे की सारी फैमिली को धोखे से, झूठ से, डर से, इस डर से तेरे बच्चे को मार देंगे, तेरे बच्चे को, बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल के बाहर अपने गुंडों मवालियों को भेज के बच्चे को डराया जा रहा है। ऐसे ऐसे काम करके पूरे के पूरे परिवार को एक ही दिन में वहाँ से, अपने पार से बाबा ने बाहर निकाल दिया। वो अपना सब कुछ छोड़ के बाबा के पास आए और बाबा ने उनको एक ही झटके में निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? बस लालच में, शोहरत के, कुर्सी के लालच में, बड़प्पन मिले मुझे। और ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं है और वो बिना ज्ञान के चक्कर में अपना और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। तो साध संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से 31वीं पौड़ी की यहाँ समाप्ति है। आओ 32वीं पौड़ी आरंभ करते हैं। एक दूजी भाव लख हो है, लख हो वह लख 20। महाराज कह रहे हैं मेरे पास एक दू जीव हो। जीवो मतलब कि मेरे पास अगर लाख जीव हो, जीवो मतलब जीव, जो हमारी टंग है। महाराज कह रहे हैं अगर मेरे पास लाख जीव भी हो ना, और लख हो वह लख 20, और अगर उन लाख जीव को मैं लख 20 बारी उनको और मैं गुना कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं, इतनी सारी मेरे पास जीव आ जाएं। अब समझो, महाराज कह रहे हैं एक से मेरी जीव लाख बन जाए, मेरे पास 1 लाख जीव हो, और उन 1 लाख जीव को मैं 20 गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने हो गए? 20 लाख हो गए। मतलब लख हो वह लख 20। भाई उनको हर एक जीव को मैं 20 बारी जो है लख हो वह लख 20, लाख को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ, उनमें से हर एक जीव को मैं लाख बार मल्टीप्लाई करूँ, फिर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ, पता ही नहीं कितना नंबर हो जाएगा।
महाराज कह रहे हैं लख लख गेड़ा आखिए है एक नाम जगदीश। मेरे पास इतनी सारी जीभ आ भी जाए ना साध संगत जी, गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं लख लख गेड़ा आखिए। गेड़ा मतलब चक्कर लगाना। महाराज कह रहे हैं लाख की लाख जीभ से मैं बार बार गेड़ा लगाता रहूँगा, मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा। क्या? एक नाम जगदीश। उस एक परिपूर्ण परमेश्वर के नाम का मैं जाप करता रहूँगा। देखो क्या प्यारी बड़ी बातें हैं, कितना प्यार महाराज शो कर रहे हैं परमेश्वर के प्रति, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के प्रति, उनके नाम के प्रति, जो हम लोगों को इस चीज़ का एहसास दिला रहा है कि कितनी कीमती वस्तु है परमेश्वर का नाम। एत राह पत पवड़िया चढ़िए होए 21। महाराज कह रहे हैं, कृपा करके बता रहे हैं कि इस राह पे, एत राह पत पवड़िया मतलब इस राह पे चलते चलते, जो पत मतलब कह लो कि जो पगडंडी जिसको कह लेते हैं हम लोग, एत राह पत पवड़िया चढ़िए होए 21। महाराज कह रहे हैं इस राह पे चलते चलते, इस क्या कहते हैं उसको, सीढ़ी के कदमों के ऊपर पैर रखते रखते चढ़िए चढ़िए यहाँ वाचक है सीढ़ी का, भी एक के बाद कदम उठाते उठाते मैं उसमें 21 मतलब एक में एक हो जाऊंगा, मैं और परमेश्वर एक हो जाएंगे। इतना जाप मैं करना चाहता हूँ, इतना जाप मैं कर रहा हूँ, इतना जाप आप सब करो। ये महाराज प्रेरणा दे रहे हैं, उनकी जाप करते करते इस राह पे चलते चलते फिर एकमिक हो जाएंगे 21। सुन गला आकाश की कीटा आई रीस। महाराज कहते हैं कि साध संगत जी जब बिजली कड़कती है ना और जब धरती कांपती है, तो जब ऐसे कह लो कि सुन गला आकाश की मतलब आकाश की जो रोशनी है, आकाश की जो आवाज़ है, आकाश की जो चमक है, आकाश की बातें, यहाँ महाराज कह रही हैं सुन गला आकाश की भी, जैसे आकाश हमसे बात कर रहा हो। इवन जो कीटा आई रीस मतलब कि जो कीड़े मकोड़े हैं धरती के अंदर हैं, वो भी डर के मारे धरती के अंदर घुस जाते हैं, जो अपने घर में वापस चले जाते हैं, जो बाहर भटक रहे हैं खाने के लिए पीने के लिए। महाराज एक एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं, एक मेटाफर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई बड़ा दहाड़ लगाए, कोई बड़ी हो, तो डर के मारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी अपने घर में घुस जाते हैं। हम तो फिर इंसान हैं, हम लोगों के अंदर परमेश्वर का डर क्यों नहीं है? हम लोगों के अंदर परमेश्वर का भय क्यों नहीं है? हम लोग क्यों इतने बड़े अपने आप को समझ रहे हैं कि हम लोग नाम जाप नहीं कर रहे? नानक नदरी पाइय कूड़ी कूड़ा ठीस। अखीरली पंक्ति में 32वीं पौड़ी की अखीरली पंक्ति साध संगत जी महाराज कह रहे हैं नानक नदरी पाई है। महाराज कहते हैं जिसके ऊपर परमेश्वर ने नदर कर दी, जिसके ऊपर महाराज ने अपना मेहर भरिया हाथ रख दिया, जिसको अपने साथ जोड़ लिया, जिसको गुरबाणी के अर्थ समझा के गुरबाणी को जीवन का आधार बनाने की प्रेरणा दे दी, वो तो बच गया। बाकी कूड़ी कूड़ा ठीस, बाकी जो लोग हैं जो झूठ के आश्रय जी रहे हैं, जिन्होंने झूठ को ही अपना जीवन का मूल आधार बनाया हुआ है, वो जो हैं ठीस कह लो कि वो बस हवा में ही अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, इस बात को भूल चुके हैं। उनको विसर गया है मरना, उनको मौत विसर गई है साध संगत जी। उनको मौत का कोई भय भी नहीं, उनको मौत की कोई याद भी नहीं, और उनको मौत से कोई लेना देना भी नहीं है। सो साध संगत जी गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं। 32वीं पौड़ी की समाप्ति है यहाँ पे, 33वीं पौड़ी आरंभ करेंगे।